इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग दो वीडियो बनाएंगे। पहले में इसका पूरा अच्छे से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ये सब देखेंगे। और इसके दूसरे वाले पार्ट में हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें सॉल्व। ठीक है। चलिए तो ये वाला हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। A first order differential equation is called exact if it can be derived from its solution। ठीक है। मतलब कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब बोलेंगे अगर वो अपने सॉल्यूशन से डिराइव हो सके। ठीक है। अपने सॉल्यूशन मतलब उसका जो सॉल्यूशन है अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो वो मतलब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ सके, उसे बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एम का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और फिर एन का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा मतलब कि वो एग्जैक्ट फॉर्म में है, क्या करेंगे, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो पहले क्या करेंगे, पहले एम का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और ये जो एन है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि हाँ ये एग्जैक्ट फॉर्म में है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता है। तो अगर एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता है तो कुछ ऐसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो वही अभी देखेंगे। पहले इसका हम ये नोट्स देखते क्या लिखा है। पहले इसका डेफिनेशन, एक डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तब बोलेंगे अगर वो डिराइव हो सके उसके सॉल्यूशन से, या फिर प्रिमिटिव मतलब सॉल्यूशन ही होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, जब हम और एम एम जो है ना एम एम एक्स वाई दोनों है, एम में एक्स वाई दोनों है और एन में भी एक्स वाई दोनों है। ठीक है। तब अगर हम इसको m को पार्शियल डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियल डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x और दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है। और अगर एग्जैक्ट फॉर्म में होगा तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, अगर कोई भी एग्जैक्ट फॉर्म में है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले ये जो है ना ये अगर एग्जैक्ट फॉर्म में है तो ये जो m डी एक्स प्लस एन डी वाई है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। ये हमारा उसका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा इक्वल टू सी। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो m है m तो एक्स वाई, m में एक्स वाई दोनों होगा। ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें हम y को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। और ये n है इसमें भी एक्स वाई दोनों होगा। तो इसमें इसमें वो वही एलिमेंट्स लेंगे जो कि x से फ्री हो। ठीक है। x से फ्री हो। जैसे कि एक इक्वेशन मानते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस टू वाई प्लस वाई है। तो इसको जब हम ये अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो इसमें हम बस ये लेंगे टू वाई प्लस वाई, इसमें एक्स है तो इसको सबको काट लेंगे, इसको जीरो ले लेंगे, बस यही लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। ये होता है हमारे एग्जैक्ट फॉर्म का। और अगर एग्जैक्ट फॉर्म में ना हो तो हम क्या करते हैं, कुछ उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे वो एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो कुछ देखते हैं। तो पहला होता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट होता है इंस्पेक्शन मेथड, पहला रूल। ठीक है। फर्स्ट रूल होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स वाई को। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई भी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर ऐसे हो तो उसमें 1/y² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ये फर्स्ट रूल है।
ठीक है, एक बार फर्स्ट रूल को हम फिर से रिवाइज करते, क्या बोले कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में ना हो, मतलब कि जब हम m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और n को x के रिस्पेक्ट में, और दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तब हम कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फर्स्ट रूल है उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या बोलते हैं, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म पे हो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई हो जाएगा। अगर कोई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है तो 1/x² हो जाएगा। अगर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है तो 1/y² जाएगा, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन को, तो हमारा वो एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, और उसमें जो हमारा एम एक्स प्लस एन वाई जो है वो हमारे ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। जब हम m का जो ये m है उसका x से मल्टीप्लाई करके और n का y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, और ये जो m और n है दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों होमोजीनियस क्या होता है ये तो हम आपको बता चुके हैं पहले की वीडियो में। होमोजीनियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ऊपर और नीचे दोनों डिग्री सेम हो, जैसे कि अगर x² प्लस y² एक्स वाई है तो ऊपर भी 2 है और इसका भी 1/2 है, तो ये हमारा होमोजीनियस है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे सेकेंड रूल में, अगर कोई भी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में हो और हम जब m का x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और n का y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा हो, और ये जो m और n है दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। अब ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है कि एक इक्वेशन दिया है जिसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिया है और बोल रहा है कि ये जो एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0 है, जहाँ पर एम एन दोनों होमोजीनियस है, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या हम बोले कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक इक्वेशन इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और जब हम m का x से प्लस n का y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल आ जा रहा है, जहाँ पर हमारा जो m और n है दोनों होमोजेनियस हैं। दोनों क्या है, होमोजेनियस। ठीक है, तो बोलिए अगर ऐसा दिया है तो मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करो, तो क्या करेंगे हम, ये देखिए ऐसे दिया है एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स इक्वल टू माइनस एन वाई, कैसे लिख सकते हैं, m/n इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको लेते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास m/n की वैल्यू, मतलब सारे इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो, तो m/n डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। तो m/n की जगह क्या रखेंगे, माइनस वाई बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई को उधर लेते आए। अब हम क्या करेंगे, y को इधर ले जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा पहले। ठीक है, अब y को नीचे ले जाओ तो जाएगा 1/x dx इक्वल टू 1/y dy। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/x के क्या हो जाएगा, log x, मतलब 1/x का हमारा जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा log x आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, log x, और यहाँ पर क्या हो गया, log y प्लस log c, एक कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इज इक्वल्स टू वाई सी, log वाई सी, क्योंकि a प्लस बी तो a भी होता है, फिर log को हटाएंगे तो क्या जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई सी। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल क्या होता है, थर्ड रूल क्या होता है, थर्ड रूल बोलता है यहाँ पर ऐसे, थर्ड रूल क्या बोलता है, इफ अ इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन ऐसे में है, ठीक है, वो कैसे में है, जो ये हमारा m है ना, ऐसे में, एक मिनट ना, हाँ, ये f1, अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे है f1 x को x y
वाई डी एक्स प्लस F2 एक्स वाई एक्स डी वाई इस फॉर्म में है, ठीक है। और जब हम m का x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस n का y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में, इसको छोड़ो, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में, F1 ये यहाँ पर कोई भी ये एक्स वाई है, मतलब कोई भी ऐसा 1 प्लस एक्स वाई कुछ भी, ये एक्स वाई दोनों फंक्शन है ऐसे है, और यहाँ पर डी एक्स से तो वाई मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर एक्स से तो यहाँ पर डी वाई मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐसे फॉर्म में है। तो और हम जब एम एक्स माइनस एन वाई कर रहे हैं तो जीरो इक्वल नहीं आ रहा, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा, इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है थर्ड रूल। अब इसके बाद आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या होता है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फोर्थ रूल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं कि जब हम 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स में मतलब बस एक्स के फंक्शन में आ रहा है, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं और वो ऐसे आ रहा है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई का पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे है तो हम 1/n फिर ब्रैकेट में डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स कर रहे हैं और बस एफ एक्स का मतलब आ रहा है, मतलब वो जो फंक्शन आ रहा है बस एक्स के टर्म में, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे मिल जाएगा। इसी फोर्थ में हमारा, फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ रूल है कि अगर कोई भी ऐसे है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं 1/, पहले एन किए थे ना, 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई कर रहे हैं और वो हमारा बस y के टर्म में आ रहा है, ठीक है, y के टर्म में आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, ठीक है। एक बार और देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी ऐसे में है तो इसको हम 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई कर रहे हैं और एफ वाई में आ रहा है, तो ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ओरिजिनल सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जैक्ट फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पहले से एग्जैक्ट फॉर्म में होगा और कुछ ऐसे करेंगे जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर करेंगे। थैंक यू।